एक बार श्री बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र ज्ञाता और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ भगवान, कृपा करके बताइए, चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत क्यों और कैसे किया जाता है? इसे करने की विधि और फल क्या है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, नवरात्र व्रत प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारक है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या का मनोरथ करने वालों को विद्या और सुख के इच्छुक व्यक्ति को सुख मिल जाता है। सधवा स्त्री को अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है। व्रत को धारण करके सब मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी का ध्यान करके बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करनी चाहिए। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का अत्यंत भक्त था। उसके घर में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने उसका नाम सुमति रखा। सुमति दिनों दिन हंसती खेलती ऐसे बढ़ती जा रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। देवी दुर्गा का भक्त पिता जब भी पूजा पाठ करता, पुत्री नियम से वहां उपस्थित रहती थी। बालक तो चंचल बुद्धि के होते हैं। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल में ही लगी रही और पूजा में उपस्थित नहीं हुई। जब सुमति घर लौटी तो पिता ने क्रोध में आकर पुत्री से कहा, दुष्ट पुत्री, आज प्रातःकाल से संध्या समय तक तुम क्रीड़ा में ही व्यस्त रही। एक बार भी भक्तिपूर्वक महादेवी का स्मरण नहीं किया। अपने सुंदर और श्वेत वस्त्रों को भी जगह जगह से मैला कुचैला कर डाला। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के कुपित वचन सुनकर सुमति ने कहा, पिताजी, मैं सदैव अपने हृदय में दुर्गा माँ का स्मरण करती हूँ। इसे प्राकट्य की क्या आवश्यकता है? मैं सब प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करना, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। जिस प्रकार आग में पड़े तिनके और घी उसे और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार सुमति के वचन सुनकर ब्राह्मण का पारा चढ़ गया और वास्तव में ही उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया। बेटी को विदाई में पिता की ओर से कोई आशीष न मिला। क्रोध और अभिमान से भरकर पिता बोला, अब देखता हूँ केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुझे क्या मिलेगा। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने रचा है। जो जैसा कार्य करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। दुखी होकर सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। विश्राम करने के लिए कुश युक्त बिछावन तैयार किया। बड़े कष्ट से वह रात बीत रही थी। उसकी ऐसी दशा देखकर संपूर्ण जगत की माता के हृदय में करुणा भर आई। सुमति के समक्ष प्रकट होकर बोली, हे दीन ब्राह्मणी, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो वरदान मांग लो। सुमति आदि शक्ति का दर्शन साक्षात रूप में कर रही थी। खुशी के कारण उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने माँ के चरणों में गिरकर पूछा, हे सर्वशक्तिशाली, मैंने कब और कौन सा पुण्य किया था? आपके पूजन ना करने के कारण तो मेरे पिता ने मुझे दंड दिया है। देवी बोली, हे सुमति, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी। एक दिन एक झूठे अपराध में फंसाकर राजा के सिपाही तेरे पति को पकड़कर ले जाने लगे। तुम भी अपने पतिव्रत धर्म के कारण साथ साथ हो ली। कैद खाने में उन लोगों ने तुम दोनों को न भोजन ही दिया न पानी। संयोगवश यह घटना नवरात्रि के दिनों में घटी थी। इस कारण तुम लोगों का नवरात्रि का 9 दिन का उपवास हो गया। हे ब्राह्मणी, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। दुर्गा माँ के वचन सुनकर सुमति बोली, हे जगत माता, कृपा करके मेरी दुर्गत दूर कीजिए और मेरे पति को कोढ़ मुक्त कर दीजिए। भगवती दुर्गा की कृपा से उसका पति कोढ़ मुक्त होकर सोने के समान शरीर वाला हो गया। साथ ही साथ
कीर्तिवान पुत्र का वरदान भी दिया। यह देखकर सुमति ने मैया के पराक्रम का बार बार अभिवादन किया। तीनों लोगों का संताप हरने वाली सर्वव्यापक माता, हम दीनों पर कृपा कीजिए और नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। देवी ने संतोषजनक वचन से कहा, हे ब्राह्मणी, नवरात्र व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। कलश स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। मेरे विविध रूपों में से किसी एक की मूर्ति बनाकर नित्य विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण प्राप्ति होती है। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करना चाहिए। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी, खीर और चंपा के पुष्पों से धन तथा पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन दिनों में जो दान दिया जाता है उसका सैकड़ों गुना होकर मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो अमृत के समान दुर्लभ इस नवरात्र व्रत के महात्म का मेरे लिए वर्णन किया। अन्यथा भगवती शक्ति के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो दुर्गे मैया की जय।